अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आमिर सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच बोल न्यूज। दोस्तों, आज हमारे पास दो तीन बड़ी खबरें हैं जो कि हमने आपके साथ शेयर करनी है। पहले तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। हमारे पास दो तीन मेन खबरें हैं। एक तो इमरान खान की रिहाई के बारे में लेकर आजकल बहुत ज्यादा जो डिस्कस हो रही है, लोग बातें कर रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई कब हो रही है। ये हम आगे चल के आपको बताएंगे कि इमरान खान की रिहाई कब हो रही है। वो ईद उल फित्र जो है हमारे दरमियान में पड़ेंगे या अडियाला जेल में पड़ेंगे। इनके अलावा हमारे पास दो तीन और खबरें हैं जिनमें खैबर पख्तूनख्वा के मामले में हमारे पास जो खबर है कि अब खैबर वालों ने ये ठान लिया है कि अगर पंजाब वाले हमारे ऊपर FIR देंगे तो हम भी उनके ऊपर FIR देंगे। उनके अलावा और भी दो तीन खबरें हैं। खासतौर पे अगर हम महंगाई की बात करें तो महंगाई के बारे में भी इंशाल्लाह आगे चल के हम आपसे बातचीत करेंगे। तमाम दोस्तों से हमारी ये अल्तमास है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। चलिए हम अपने टॉपिक को लेकर आगे चलते हैं। इमरान खान की रिहाई के बारे में हमारे जो मुसद्दका जराए हैं, बाखबर जराए के मुताबिक इमरान खान अगले 2 से 3 माह के अंदर बाहर नहीं आ रहा। जितने भी ये लोग खबरें दे रहे हैं कि इमरान खान ईद उल फित्र में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये क्लियर कट बात है। हमारे मुसद्दका जराए के मुताबिक इमरान खान 3 से 4 माह भी अंदर रहेगा अडियाला जेल में। क्यों नहीं बाहर आ रहा, वो एक अलहदा डिस्कशन है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ करेंगे। ना आने की वजूहात क्या है, उन्हें ले आना कौन चाहता है और कौन उन्हें नहीं लाना चाहता। आपको पता है कि जितने भी केसेस इमरान खान पे बनाए गए हैं सब बोकस केस, बेकार केसेस, ऐसे केसेस हैं जिनकी ना कोई पाँव है ना कोई, बिल्कुल बेकार तरीन केसेस हैं जिन पे अगर हम बात करें मजमूई तौर पे तो अगर अच्छा और तगड़ा वकील अगर बहस करे तो सामने जज बेचारा वो आधे घंटे से पहले तमाम केसेस फारिग करने पे मजबूर हो जाएगा। क्यों मजबूर हो जाएगा? क्योंकि ये केसेस सियासी केसेस हैं, बेकार तरीन केसेस हैं जिनके पल्ले कुछ नहीं है। ये क्या करता है FBR या जितने भी पंजाब पुलिस या जितने भी हमारे जितने ये इदारे हैं जो कि केसेस बनाते हैं, वो केसेस बना के छोड़ देते हैं। फिर ना तो वो अपना वकील सामने पेश करते हैं ना अपना प्रोसिक्यूटर, कोई भी इस तरह का जो है ना वो, यानी कि मजमूई तौर पर उनका मकसद है सिर्फ इमरान खान को जलील और तंग करना, बाकी केसेस के पल्ले कुछ नहीं है। केसेस बहुत जल्द ये रद्दी की टोकरी में जाएंगे। ये सारे तमाम तर बेकार तरीन केसेस हैं जो कि इमरान खान से किए हुए हैं और ये सिर्फ सियासी इंतकाम है। आपको पता है कि जिस तरह से उनको रखा हुआ है, जिस तरह से उनको अंदर किया हुआ है, बाकी केसेस जितने भी आए हैं सब बेकार तरीन। ये सैफर के केस को देख रहे हैं, हाल हाल में इनके धजिया उड़ा के रखी हुई हैं तमाम जो मुसद्दका जराए हैं या मुसद्दका जो हमें बताते हैं कि उनके पल्ले कुछ नहीं है। हाल हाल में अमेरिका ने बता दिया कि भाई हमने तो, हमारा तो सैफर के साथ कोई तलक भी नहीं है। उधर ये लोग लेकर आ जाते हैं जी सैफर है, सैफर है, कौन सा सैफर है पता नहीं चल रहा। इसी तरह जितने भी बेकार तरीन केसेस हैं वो बहुत जल्द खत्म होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। हमारी जितने भी जराए से बातचीत होती है, हमारे जराए हमें बाखबर हर वक्त ये रखते हैं, हमें बताते हैं कि ये जो केसेस हैं वो बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। एक तकड़ा वकील इस तमाम केसेस को उड़ा के रखेगा। ये जो मेन और सबसे बड़ी बात यह है कि अवाम की ताकत जो है ना, अवाम की ताकत इमरान खान के साथ खड़ी है। हाल के इलेक्शन में आपने देखा होगा कि इमरान खान ने 180 सीटें विन कर दी और फिर आपको पता है जिस तरह से उनको हराया गया या उनके जो फार्म 45 से लेकर 47 तक का जो सफर है वो किस तरह क्लियर हुआ और जिन लोगों ने करवाया उन लोगों का भी आपको पता है। मुका की सियासती डील हो चुकी थी कि इमरान खान की सीटों को हमने बिल्कुल हरवाना है और बेचारे जिस तरह क्या कहते हैं कि वो गेम उनकी समझ में नहीं आ रही थी। मजमूई तौर पर अगर हम बात करें गेम ओवर हो चुकी थी क्योंकि उनकी सोच से ज्यादा तो जो वोट थे वो उनको इमरान खान को पड़ चुके थे। अब वोटों की जो हेर फेर थी वो तो कर नहीं सकते थे। उन्होंने क्या किया कि फार्म 45 और 47 के दरमियान जो फर्क थे वो खत्म किए, यानी कि 47 जो 45 के मुताबिक जीत रहा था उनको 47 के मुताबिक हरा दिया। इसी तरह जो NA की सीटें 180 जो NA की सीटें हैं उनको हराया गया इमरान खान, यानी कि अवाम की ताकत तो फिर भी इमरान खान के साथ जा रही है और टोटली इमरान खान के साथ जा रही है। और बाद में बात करें हम PP की, यानी कि जिनमें हमारे MPA साहबान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनसे हमारे राब्ते भी हैं, 99 ऐसे कारकुनान इमरान खान के जो सिपाही हैं, 99
جو کہ اس وقت تک فارم 45 کے مطابق الیکشن جیت چکے ہیں، ان کو فارم 47 کے مطابق رائے ہوئے۔ عوام میں یہ لوگ بالکل مقبول نہیں ہے، اور نہ ہی یہ لوگ مقبول ہونا چاہ رہے ہیں، نہ ہی عوام ان کو دیکھنا چاہ رہی ہے، نہ ہی عوام ان پہ خوش ہے۔ کیوں نہیں خوش؟ کیونکہ عوام کا جو حق تھا، عمران خان کا جو حق تھا، یہ عوام نے دیا تھا بطور امانت، عمران خان تک وہ نہیں پہنچنے دیا۔ یہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیکار ترین سیاستدان ہے جو کہ عوام میں مقبول نہیں ہے۔ عوام میں مقبولیت انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ اگر عوام آپ کو سپورٹ کرے، اگر عوام آپ کو ووٹ دے، اگر عوام کی محبتیں یا عوام کی رغبتیں آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کامیاب سیاستدان ہیں۔ ورنہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو ایک دھکا لگانے والی بات ہے کہ آپ کا انجن جو ہے نا آپ کی گاڑی کا وہ خراب ہے، پیچھے سے کوئی آتا ہے آپ کی گاڑی کو دھکا لگاتا ہے، آگے لے کر جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے آپ کی گاڑی دھواں مارنے شروع کر دیتی ہے۔ آپ کو پتا نا کہ جب گاڑی سے دھوئیں نکلنے شروع ہو جائے نا ان کا انجن بیٹھ چکا ہوتا ہے، پھر دھکے سے تو وہ چل سکتی ہے، جس طرح یہ موجودہ حکومت دھکے کے ساتھ چلنے کی کوشش میں ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی آتا ہے پھر دھکا لگا دیتا ہے، ادھر سے کوئی آتا ہے وہ دھکا لگا دیتا ہے۔ یہ دھکے کے ساتھ حکومتیں نہیں چلتی میرے بھائی۔ دھکے کے ساتھ آپ ایک کتنا عرصہ چلا سکتے ہیں؟ 1 سال چلا لیں گے، 2 سال چلا لیں گے، آخرکار یہ حکومت کے پلے کچھ نہیں ہے نا، کیونکہ عوام کی طاقت سے تو یہ آئی نہیں ہے۔ اسی ڈر سے وہ لوگ عمران خان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ورنہ عمران خان پر کوئی ایک اچھا کیس بھی نہیں ہے جو یہ لوگ بتا دیں کہ یہ کیس ہے جس میں عمران خان کو سزا ہو سکتی ہے، ایک کیس بھی نہیں ہے۔ عمران خان کو اگر انہوں نے دبا کے رکھا ہوا ہے تو اپنی سیاست بچانے کے لیے، لیکن ان کی سیاست بھی نہیں بچ رہی، ان کی سیاست اس وقت مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ لوگ عوام میں نکلتے نہیں ہیں، فیلڈ میں نکلتے نہیں ہیں، بازار میں یہ لوگ نکلتے نہیں ہیں۔ اگر یہ بازار میں نکلیں، فیلڈ میں نکلیں، باہر نکلیں، عوام میں نکلیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے عوام میں یہ کتنے لوگ مقبول ہیں۔ عوام ہے جہاں بھی ہم جاتے ہیں، عوام ان کو دیکھنے